हेलो स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि नीट के सिलेबस में इस बार जो फिज़िक्स का सिलेबस था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। तो मैं जगदीश कुमार आपकी इस फिज़िक्स के सिलेबस में आपकी नीट की जर्नी में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलिए हम अपने बेसिक फाउंडेशन में एक चैप्टर है हमारे पास जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है लाइट। हमने लाइट को 10th क्लास में भी स्टडी किया था, बट हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स वहाँ पे कुछ रह जाते हैं जिसे हमें रिकवर करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट क्या है हमारे पास? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो हेल्प क्या करती है, हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में, विच हेल्प टू सी दी ऑब्जेक्ट। बट मन में क्वेश्चन राइज होता है, हाउ, कैसे हेल्प करती हैं? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती हैं तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें फिर नज़र आती है, हमारी आइज़ में आकर सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और जब वहाँ से इंसिडेंट रे आके हिट करती है हमारे ऑब्जेक्ट पर, तब आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हमारे ऑब्जर्वर के पास आती है और ऑब्जर्वर एबल हो पाता है ऑब्जेक्ट को सी करने में। अब सपोज करिए एक अंधेरा कमरा है बिल्कुल, वहाँ पर आपने क्या किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करती है तो तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल ना कर पाए और वहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो पाए तो हम उसको नहीं देख पाते। वी आर नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट। नाउ अब मन में क्वेश्चन अराइज होता है इनिशियली कि लाइट सबसे पहले किसने डिस्कवर करा या कैसे हुआ। एंशियंट टाइम में लाइट ऑलरेडी डिस्कवर था हमारे पास। लोगों को पता था कि लाइट्स क्या होती है, थंडरिंग होती है, सनराइज हो रहा है, एनर्जीज का सोर्स है हमारे पास। बट हिस्ट्री ऑफ लाइट जो साइंटिस्ट वगैरह सोचना स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है, तो सबसे पहले हमारे पास लाइट्स को करैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगन, कई लोग इसे ह्यूजन भी बोलते हैं, ह्यूजन उस साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया, कुछ थ्योरी प्रपोज करी और उस थ्योरी का नाम था वेव थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या था हमारे पास? दिस इज कॉल्ड दी वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग में अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस वेव थ्योरी उसने बताया, ह्यूजन ने 17th सेंचुरी के इनिशियल्स में उसने बताया कि अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ द वेव एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेव एक्ट एज अ वेव फ्रंट। और जो वो वेव फ्रंट है वो अपने आप में एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह से एक्ट करता है। दिस इज एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट और डिस्टर्बेंस। और अगर हम उस प्राइमरी जो हमारे पास वेव फ्रंट है उसको मीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वेवलेट्स और प्राइमरी वेव फ्रंट मिल जाता है हमारे पास, जैसा कि फिगर में यहाँ पर है। तो दिस वन इज़ कॉल्ड आवर प्राइमरी वेव फ्रंट। हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा और यहाँ से हमारे प्राइमरी वेव फ्रंट क्रिएट होते हैं। देन आफ्टर दैट यही प्राइमरी वेव फ्रंट न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा जो वेव फ्रंट है वो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। और इस केस में जो हमारे पास दिस वन है ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाती है हमारे पास। इनिशियली साइंटिस्ट ने ये बात समझ में आ गई कि कई चीज़ें ऐसी थी जो हमें अपनी वेव थ्योरी के बेसिस पर हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो वेव थ्योरी हमें क्या बताती है? वेव थ्योरी हमें बताती है कि जो लाइट है इट हैव द वेव कैरेक्टर्स, दैट मीन्स it is formed into the form of, it travels into the form of the disturbance into the medium। अब यहाँ पे साइंटिस्ट को एक नई चीज़ पता लगती है जो बताते हैं कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है बिकॉज ऑफ वेव, उस समय पे हम ये बात बोलते थे कि जो वेव होती है इट कैन नॉट बी एबल टू ट्रैवल विदाउट मीडियम। बट जो हमारा वेव है वो स्पेस से ट्रैवल करके आ रहा है और स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमारे स्पेस में एक ईथर, ल्यूमिनस ईथर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ईथर की जो इलास्टिसिटी है वो लार्जर होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो लाइट का ट्रैवल है वो फास्टर है। बट एज वी नो कि हमें बाद में पता लगा कि स्पेस एक एम्प्टी प्लेस है और जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो थ्योरी थी बाद में ये फेल हो गई हमारे पास। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें अपनी इस वेव थ्योरी के बेसिस पर कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया। उन फिनोमिना में से एक फिनोमिना हमारे पास था डाइफ्रैक्शन और दूसरा क्या था हमारे पास? पोलराइजेशन। अब थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम डाइफ्रैक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ डाइफ्रैक्शन, ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि वेव थ्योरी हमें क्या कहती है। लाइट ट्रैवल इनटू द स्ट्रेट लाइन, नो प्रॉब्लम, बट
जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इंटरप्ट कर सकता है, आगे जाने से रोक सकता है, तो हम उसे क्या करेगा, तब लाइट उस पर फॉल करके क्या क्रिएट कर देती है, शैडो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो स्क्रीन पे हमारे पास क्या मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास शैडो फॉर्म हो जाएगी। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब सपोज करिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से जब लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है, लाइट बेंड एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज द डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन को सिंपल सी बात इसमें समझते हैं कि जो लाइट है वो हमारे कॉर्नर से, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर से बेंड कर जाए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, तो उसे कहते हैं हम डाइफ्रैक्शन। और ये जो फिनोमिना था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आज तक एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव कैरेक्टर का ही यूज़ करते हैं, वेव थ्योरी का ही यूज़ करते हैं। दो बेसिक फिनोमिना थे। सेकंड है पोलराइजेशन। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो अपने पोलराइजेशन को स्टडी करोगे। ये दोनों कैरेक्टर लाइट के वेव कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जब 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्लैंक क्वांटम, आपने पढ़ा होगा प्लैंक क्वांटम के बारे में, इनकी बड़ी फेमस थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स के नाम से स्टार्ट होती है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो प्लैंक क्वांटम प्रपोज अ न्यू थ्योरी, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द लाइट। इन्होंने बताया कि लाइट का डिस्क्रीट नेचर है। अब डिस्क्रीट नेचर मतलब ये वेव की फॉर्म में लाइट नहीं आ रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में लाइट हम तक आती है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रीट नेचर ऑफ द लाइट। तो इन सच अ थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि जो लाइट हम तक आ रही है, इट इज़ नॉट बी अ वेव कैरेक्टर, it is come to us in a small packets and each packet is known as the quanta or quantum। हर एक पैकेट्स का नाम क्या दिया, क्वांटा या फिर क्वांटम। ये पैकेट्स लार्जर अमाउंट में हमारे पास आते हैं और हर एक पैकेट्स के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास है, उसको बोला गया फोटोन्स, दैट इज कॉल्ड दी फोटोन्स। फोटोन इज द फुल ऑफ द एनर्जी पैकेट्स बन गया हमारे पास, एंड क्वांटा उन पैकेट्स का नेम हो चुका है। जब ये फोटोन किसी भी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पूरी एनर्जी उस पार्टिकल्स पे प्रोवाइड कर देंगे, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ से हमारे पास स्मॉल पैकेट्स आते हैं, और जब ये पैकेट्स किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं तो ये क्या कर जाएंगे, उसको अपने आप में कन्वर्ट किस में कर देंगे, लाइट की फॉर्म में क्या कर देंगे, एनर्जी की फॉर्म में क्या कर देंगे, अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे। जो पर सेकेंड पैकेट्स हैं हमारे पास वो लार्जर अमाउंट में आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 टू दी पावर 15 हर्ट्स अप्रॉक्सीमेट, इस फ्रिक्वेंसी से हमारी वेव क्या करती है या फिर हमारी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। आइंस्टाइन अनदर साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जैसे कि आपको पता लगेगा आगे जाने के बाद कि हमारे पास जो लाइट में एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस लाइक सम एक्टिव मेटल सरफेस, देन इट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो अपने आप में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट कर देगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। आइंस्टाइन ने इसी वेव थ्योरी को कंसीडर करके एक्सप्लेन किया कि पैकेट्स की जो एनर्जी है वो बॉडी के बेसिकली इजेक्शन में जितना भी वर्क होगा उसमें यूज़ होगी और साथ में हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगी। तो अब हमारे पास लाइट्स के बेसिकली दो कैरेक्टर्स आ चुके हैं। एक तरफ हमारे पास कौन सा है, वेव कैरेक्टर, जो डाइफ्रैक्शन पोलराइजेशन इफेक्ट को क्लियर करता है, एंड सेकेंड इफेक्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो किसको एक्सप्लेन करता है, हमारे पास पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ड्यूल कैरेक्टर आ चुका है लाइट का। लाइट हैज़ अ ड्यूल कैरेक्टर बोथ एक्सप्लेन द वेव नेचर, सम वेव नेचर है हमारे पास जिससे हम डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एंड सेकेंड इज कॉल्ड द, हमारे पास कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसे हम पार्टिकल कैरेक्टर से हम लाइट के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हमारे पास कुछ लाइट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, उसमें लाइट हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज़ बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो लाइट ट्रैवल किस में कर रही है, स्ट्रेट पाथ में। जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट इज़ एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट को पास नहीं करने देगा बिल्कुल भी,
जब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आके फॉल करती है तो होता क्या है कि एक पीछे एक शेडो बन जाती है हमारे पास, तो लाइट फॉर्म अ शेडो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। नेक्स्ट है हमारे पास जो लाइट की स्पीड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में डिफरेंट हो सकती है। अब बात करते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड एक अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसे हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह लेके चलते हैं। अभी तक हम ये कह के चलते हैं कि इस स्पीड को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। When the light travel in a different medium, the speed will be changes and light is an electromagnetic wave which can travel into the vacuum. Light किस में है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट इज इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट हैं, बट इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट नहीं होता। इन दोनों कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लाइट क्या करती है, प्रोपगेट करती है, इसे कहते हैं ट्रांसफर नेचर। बट अभी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम, दैट इज इट कैन पास थ्रू दी वैक्यूम। अब बात करते हैं लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में कि लाइट के, अगर हम ये कहें कि एक अंधेरे कमरे में हम एंटर करते हैं, क्या वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, या आपने अपने रिमोट कंट्रोल से, अगर आपने अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल का बटन को प्रेस किया तो क्या कोई लाइट वहाँ से आउट नहीं करती है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती। अब लाइट के बेसिकली 3 स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर है इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। इनको हमने अरेंज किया है डिक्रीजिंग वेवलेंथ के लिए। तो जो हमारे पास रेड लाइट है, जो इसे हम बोलते हैं दैट इज़ अ रेड कलर विजिबल लाइट, उसकी जो वेवलेंथ है वो लार्जर, सबसे हमारे पास विजिबल लाइट में सबसे लार्जर वेवलेंथ है उसकी बच्चे हमारे पास। और जो हमारे पास वॉयलेट है उसकी हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, उसकी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। और रेड से भी जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर है और फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है, उसको नाम क्या कहेंगे हम, इंफ्रारेड लाइट में बोल देंगे। और वॉयलेट से जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर है और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, उसे अल्ट्रावायलेट बोल देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी पर, एज हाइयर फ्रीक्वेंसी दैट इज़ मोर एनर्जी। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इट हैव द मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इंफ्रारेड एनर्जी से। तो अगर हम अपने आप इन सबको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव करेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होता है, वेव नेचर लाइट का, वो हमें एक्सप्लेन करता था कि जो लाइट हमारे पास प्रेजेंट है उसमें जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी की वजह से होती है, जो कि बाद में हमने इसको डिस्प्रूव कर दिया था कि ये गलत है। और अभी हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल करेक्टर है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं पार्टिकल नेचर है, उसमें एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से है। एनर्जी किसकी वजह से है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी की वजह से उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो अगर हम फिर से इस बात को एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वेव नेचर में लाइट की जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी की वजह से है, दैट इज़ ड्यू टू इट्स इंटेंसिटी, हायर द इंटेंसिटी दैट इज़ मोर एनर्जी, जिसे बाद में हमने इसे डिस्प्रूव कर दिया था। और जो पार्टिकल नेचर में आता है, उसमें जो लाइट की एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, दैट इज़ हायर द फ्रीक्वेंसी दैट इज़ मोर द एनर्जी। और जो इसमें फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है E = H × न्यू। H यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो हमारे पास न्यू बन जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।